नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो आज की जो वर्कशीट है 29/10/9/2020 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th। ठीक है, आज की स्टोरी राइटिंग है। जैसे कि आपने पिछली वर्कशीट में भी आपने पढ़ा था स्टोरी राइटिंग के बारे में। डियर स्टूडेंट, लीव अस रिवाइज आवर लेसन फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट ऑन स्टोरी राइटिंग। याद है पिछली बार हमने स्टोरी राइटिंग के बारे में कुछ पढ़ा था। डू यू नो हैज अ डिफरेंट पार्ट, लेट मी टेल यू अबाउट दैम। ठीक है, स्टोरी के डिफरेंट पार्ट होते हैं। पिछली बार पढ़ा था हमने 4 पार्ट्स होते हैं। कैरेक्टर सेटिंग, फोन सेटिंग, अरे नहीं यार, वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक प्लेस। ठीक है, ये वाली बात है। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, अगर आपको नहीं याद है तो चलिए हम पिछली वाली वर्कशीट पे चलता हूँ तो आपको बड़े में करके दिखाते हैं। तो वर्कशीट जो हमने 26 पढ़ी थी वो स्टोरी के बारे में थी। ठीक है, जो स्टोरी के 4 फॉर्म होते हैं। डू यू नो स्टोरी हैज अ डिफरेंट पार्ट्स, लेट मी टेल यू अबाउट देम। एक होता है कैरेक्टर, उसमें होते हैं सेटिंग, फिर होता है प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन। कैरेक्टर में क्या होता है, पीपुल या एनिमल और कैरेक्टर का उसका नाम देता है। सेटिंग मतलब ये कहाँ पे हो रहा है। वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेकन प्लेस, ये कहाँ किस प्लेस पे है। ठीक है, वो जगह का नाम होता है। प्रॉब्लम, और सीधी सी बात है कि स्टोरी होगी तो उसमें प्रॉब्लम होगा और प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप एक बार इस वर्कशीट को दोबारा से देख लीजिएगा, वर्कशीट 26 को, क्योंकि ये कह रहा है कि आपने पिछली वर्कशीट में की थी और स्टोरी के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते रहना। दिस वीक यू विल रीड अ स्टोरी इन विच सेंटेंस आर नॉट इन सिक्वेंस। आपने कुछ सेंटेंस पढ़े थे जो सीक्वेंस में नहीं थे। ठीक है, आफ्टर रीडिंग फॉलोइंग दिस इंस्ट्रक्शंस, कुछ नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, गिवन इन द ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में कुछ ये हरे रंग के है ना, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसमें लिखना है। तो बेस्ड ऑन अ रीडिंग दिस अबव स्टोरी आइडेंटिफाई द कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को, फिर वैसे हम इसको हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब कुछ पता चल जाएगा। और नीचे वाले में करना क्या है, नाउ लेट अस रीराइट द स्टोरी विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जो ये स्टोरी ऊपर दी गई है ये सीक्वेंस में नहीं है, इसको सीक्वेंस में करके भी लिखना है। कैरेक्टर और इसके बाकी जो स्टोरी के 4 पार्ट हैं ये भी लिखना है, इसके सीक्वेंस में भी लिखना है। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर ना करते हुए चलते हम स्टार्ट करते हैं अब। और एक बात और, जिस बच्चे को पिछले साल के 2019 के सितंबर में SC1 के पेपर चाहिए 9th क्लास के, तो वो माय सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। वहां मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जाइए वहां से डाउनलोड करिए और वहां से आप देखिए पेपर, समझिए कि किस प्रकार से पेपर आपका आता है 9th का। तो वन डे अ स्कॉलर केम ऑन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर एंड चैलेंज बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चन एंड दस प्रूव दैट ही वाज अ क्लेवर एज पीपल सेड ही वाज। ठीक है, स्कॉलर का मतलब होता है, आपका बता दो तो अच्छे आप समझ जाएंगे, इसका मतलब होता है विद्वान। अगर नहीं समझ रहे तो पंडित तो समझते होंगे ना, तो चलिए इसको हम पंडित समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विद्वान कहिए या पंडित। वन डे, एक दिन, अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर के, उसमें आएगा मतलब उनके दरबार में आया एंड चैलेंज कर दिया बीरबल को चैलेंज कर दिया उसने। जो आए भाई सब बीरबल को ही चैलेंज कर रहे हैं, इतना बुद्धिमान है और उसी से भिड़ रहे हैं। आइए, टू आंसर हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन का आंसर दो, कि उसने चैलेंज कर दिया। एंड दस प्रूव दैट, और इस चीज को प्रूव करके दिखाओ। क्या यहाँ पे भी त्रिभुजों के 3 कोण बराबर होते हैं, इसको प्रूव करना है? नहीं यार, यहाँ कुछ और है। तो दस प्रूव दैट ही वाज अ क्लेवर, कि वह चतुर है, एज पीपुल सैड ही वाज, जैसा कि लोग तुम्हें कहते हैं। ये बीरबल के से कह रहा है, खबर के दरबार में आया और डायरेक्टली कह रहा है तुम अपने आप को प्रूव करो बीरबल को कि तुम्हें लोग चतुर कहते हैं। ठीक है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। बोथ द एम्परर एंड बीरबल हैड अ डिफिकल्ट डे दैट वर इम्पेटेंट टू लीव। देखो मैंने जान, इम्पेटेंट नहीं है आपका। ठीक है, जैसे पेशेंट पढ़ते हैं उसी प्रकार से ही है, इम्पेटेंट नहीं है आपका, इम्पेशेंट है। इम्पेशेंट, तो इम्पेशेंट का मतलब होता है आपका बेताब। क्या? बेताब। ठीक है, और याद रख, दोबारा से बताऊं, स्टोरी सीक्वेंस में नहीं है आपकी। तो बोथ एम्परर एंड बीरबल, ये दोनों ही बिल्कुल हैड डिफिकल्ट डे, इनके लिए काफी मुश्किल भरा दिन था। एंड वर बेताब टू लीव, और यहाँ से जाना चाहते थे, इस क्वेश्चन से बच के जाना चाहते थे। अभी सीक्वेंस लगाएंगे फिर दोबारा सब आ जाएगा। वेल, अच्छा, देन टेल मी सेड द मैन, तो चलो अच्छी बात है, उस व्यक्ति ने बोला, तो बताओ, विच कम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पहले कौन आया? द चिकन और एग, चिकन
वो बना हुआ चिकन नहीं है, ठीक है। आई एम टोटल वेजिटेरियन, एकदम वेजिटेरियन, एग वैग कुछ नहीं मेरे साथ, ठीक है। ये बाहर की बातें थी। तो बुढ़ऊ क्या के पंडित जी ने क्या पूछा कि आप ये बताइए कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, ठीक है। ये लोग अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। तो विच कम फर्स्ट इन द वर्ल्ड, चिकन और एग, ठीक है। द चिकन रिप्लाइड, बीरबल, बीरबल तुरंत बोला चिकन आई, चिकन 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 डिनर। अब तो पबजी बैन भी होगा, कहेगा चिकन डिनर, कोई बात नहीं। आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल, तो बीरबल ने कहा कि मुझसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लो। फिर बता रहा हूँ स्टोरी आगे पीछे करके है, इसके सीक्वेंस में लिखना है। वी हैड एग्रीड, हम सहमत है, यू वुड ओनली आस्क वन क्वेश्चन एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट। हाँ, हम आप एक बात सहमत करते हैं, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, हम इस बात से एग्री करते हैं। सेड द बीरबल, बीरबल ने कहा एंड ही एंड द एम्परर वॉक्ड अवे लीव द स्कॉलर गैपिंग, और वो ये कह के स्कॉलर से गैपिंग बना रहे और एम्परर अवक बे से चलते चलते दूर चले गए। ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से पूछा वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चन और जस्ट अ सिंगल डिफिकल्ट नोट। उसने पूछा कि बीरबल ने कहा कि आप 100 इजी क्वेश्चन के आंसर दोगे या एक आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूं। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। Ask the scholar note the ट्रिफी इन हिज वॉइस, ठीक है। उसे स्कॉलर पूछा, उसकी आवाज में काफी दम था, ठीक है। तो इसको पहले एक बार सीक्वेंस में लगाने से पहले आपको इसमें देख लेते हैं। बेस द रीडर ऑफ द स्टोरी ऑफ आइडेंटिफाई। तो इसमें देखो कितने कैरेक्टर थे, 3 कैरेक्टर दिखाई दिए ना आपके, कौन सा, विद्यमान, स्कॉलर, एम्परर और बीरबल, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो कैरेक्टर में एम्परर अकबर, ठीक है, बीरबल स्कॉलर, ठीक है, और सेटिंग कहाँ पे थी, कोर्ट में, द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर, अकबर का कोर्ट था। प्रॉब्लम, चैलेंज टू बीरबल टू आंसर द क्वेश्चन विच कम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड, द चिकन और एग, द चिकन डिनर, चिकन और एग। सॉल्यूशन, बीरबल गिव हिज आंसर वेरी स्मार्टली, ठीक है, और बीरबल ने उसका आंसर काफी स्मार्टली तरीके से दिया। देखो असली मजा आएगा इस कहानी को ठीक से कैरेक्टर वाइज लिखने में, मतलब ये आपके आगे पीछे लिखे हुए ना सीक्वेंस में लिखने में मजा आएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको ये क्वेश्चन लिख लेना और आंसर इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर एंड चैलेंज बीरबल, ठीक है। एक दिन स्कॉलर जो बुद्धिमान व्यक्ति था, ये पंडित जी ले लेते हैं अच्छे से, तो पंडित जी बड़ो जी आए यहाँ पे उससे पूछने के लिए, काफी दादा बनते थे। कोर्ट में एम्परर से पूछा, चैलेंज दिया बीरबल को टू आंसर हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्नों का उत्तर दो, एंड दस, और तुम इस तरह से प्रूव दैट, यह सिद्ध करो, ही वॉज अ क्लेवर एज अ पीपुल ही वॉज, ठीक है, हिज पीपुल सेड ही वॉज। आप इस चीज को सिद्ध करो, जैसे आपको लोग तेज तेज बोलते हैं ना, तेज हो आप, तो इस चीज को प्रूव करो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अब देखिए आगे भाई साहब पूछने के लिए आगे है, ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से पूछा, कौन, स्कॉलर जो बुद्धिमान व्यक्ति था, जो पंडित जी बड़ो जी, वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चंस और जस्ट अ सिंगल डिफिकल्ट वन। तो बड़ो जी कह रहे हैं उनसे कि आप एक प्रेफर, किस चीज को प्रेफर करना चाहोगे, टू आंसर 100 इजी क्वेश्चन, 100 आपसे इजी क्वेश्चन पूछ लूं, और जस्ट अ सिंगल डिफिकल्ट, एक मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछ लूं, ठीक है। उन्होंने शर्त रखी। तो बोथ द एम्परर एंड बीरबल हैड अ डिफिकल्ट डे वेयर इम्पेशेंट टू लीव, ठीक है। तो अब दोनों के लिए उसने पूछना, अब उन्होंने ये उनके लिए काफी मुश्किल भरा हो गया, ठीक है, और बेताब हो गए वो वहां से जाने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने पता नहीं क्या पूछ लेगा ऐसा ये, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर उसे आगे क्या कहते हैं, आस्क मी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मुझसे एक आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछो, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा बड़ऊ आप मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछो, आप अपना महंगे वाला क्वेश्चन लेके आओ, ठीक है। वेल देन, तो बड़ऊ कहते चलो ठीक है, ठीक 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 ठीक। टेल मी, सेड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, उस बड़ऊ ने कहा, विच कम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, इस संसार में पहले कौन आया, द चिकन और एग, एक चिकन आई या एग आया, मुर्गी आई अंडा आया। तो बीरबल ने तुरंत बोल दिया, द चिकन रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने तुरंत कह दिया चिकन आया भैया, चिकन आया। अब बस, अब स्कॉलर जो था पंडित जी खुश हो गए,
अब आपको बताता हूँ इसके बाद लिखना कैसे है। इसके बाद ऊपर हो गया ना ये, इसके बाद पंडित जी तो खुश हो गए। अब उनको पता था बीरबल को फंसाएंगे, पहले ये आया तो पहले वो आया, पहले ऐसे आया तो पहले वैसे आया। तो बताओ तुम्हारा आंसर गलत हुआ कि नहीं। लेकिन देखिए आगे स्टोरी में हुआ क्या, ठीक है। इसके बाद ये लिखना है आपको, हाउ डू यू नो, बीरबल से उसने पूछा तुम्हें कैसे पता। आस्क द स्कॉलर अ नोट ऑफ ट्रिम्स इन हिज वॉइस, ट्रिम्फ मतलब विजय, विजय, ठीक है। उसके आवाज में इस प्रकार की टोन थी, हाँ भैया तुमको कैसे पता कि पहले मुर्गी है, ठीक। तो पढ़ो क्या, अब उनको सुन के देखो क्या हो जाएगा अब, ठीक है। तो बीरबल ने बोला वी हैड एग्रीड यू, हमने आपसे एक सहमति हुई थी ना, यू वुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन, कि आप ओनली एक क्वेश्चन पूछेंगे, एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड, जो कि आप पूछ चुके हो, ठीक है, इट जिसे आप पूछ चुके हो। बीरबल सैड बीरबल, बीरबल ने कहा, आपने कहा था ना कि हम 100 इजी क्वेश्चन पूछें कि एक मुश्किल क्वेश्चन, तो एग्री हुई थी ना, आप एक ही मुश्किल पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। और हो गया यही काम पे। ही हैड द एम्परर वॉक अवे लिविंग द स्कॉलर गैपिंग, वो स्कॉलर से दूर होते हुए अपने उन्होंने राजमहल को छोड़ के बाहर की तरफ चले गए, ठीक है। तो स्मार्टली तरीके से यहाँ पे बीरबल ने आंसर दिया उनका, ठीक है। उसने कहा था ना कि एक ही क्वेश्चन पूछूं और अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछ ले देना चाहिए तो उससे वो बाद में बोल भी नहीं सकता, ठीक है। तो इस वीडियो में आज में इतना ही, ठीक है। आपको कैसे लगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। माय सीबीएस क्लास की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।